गुड मॉर्निंग क्लास 7। अभी हम लोग शुरू करेंगे टंग से, ठीक है। तो आज टंग का पोर्शन पढ़ते हैं। तो टंग इज़ द फ्लैशी लिखा हुआ है यहाँ, फ्लैशी नहीं होगा, ठीक है, फ्लैशी होगा, FLESHY, ठीक है, याद रखना। टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक to the floor of your vocal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. कहता है कि टंग वो पोर्शन है बॉडी का जो फ्लैशी यानी कि मांस से भरा हुआ होता है, ठीक है। और वो पोर्शन जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम्हारे बकल कैविटी यानी मुंह के अंदर का जो कैविटी है, छेद है, उस छेद में एक निचले पोर्शन से ये रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और वो क्या करता है, वो सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब घूमता है। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, जीभ से हम लोग बात करते हैं, जीभ नहीं होगा तो बोल नहीं पाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्वैलोइंग द फूड, खाना को स्वैलो करने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है, इधर उधर डायरेक्शन घुमाने में मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, हम लोग बहुत सारा टेस्ट अपने टंग के वजह से ही लेते हैं और टंग की वजह से ही मजबूर हैं बहुत सारा टेस्टी चीज़ खाने के लिए, ठीक है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, ये बहुत सारा डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। देख लो यहाँ पर टेस्ट कौन कौन सा डिटेक्ट करता है। ये है तुम्हारा जीभ का सबसे आगे वाला पोर्शन मीठा डिटेक्ट करता है, पीछे का जस्ट पीछे का पोर्शन जो है सॉल्टी, उसके पीछे वाला पोर्शन जो है सार, और सबसे पीछे जो है कड़ुआ सा टेस्ट, ठीक है, कड़ुआ सा टेस्ट। ये डायग्राम ज़रूर बनाना अपनी कॉपी में, ठीक है, इससे तुम लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा टंग का काम था। अब टंग के बाद हम लोग जाते हैं एसोफेगस। ये है इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे तुम्हारा मुंह का काम ख़त्म होता है। मुंह से एक पाइप आता है जो कहाँ चलाता है, ये पेट में, ये पेट है तुम्हारा, ठीक है। मुंह से कहाँ चलाया, पेट में। इसका नाम क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप को ही क्या बोलते हैं, एसोफेगस। क्या कहते हैं, ओएसोफेगस यानी एसोफेगस, ठीक है। In esophagus, the involuntary muscles contract and relax alternatively to push the food downwards towards the stomach. ये जो एसोफेगस है, ये जो पाइप है, ये ऐसे मरोड़ता है ना, जैसे कोई चीज़ मरोड़ता है तो कैसे मरोड़ता है, ऐसे अपने आप को मरोड़ता है और छोड़ता है, जिससे तुम्हारा खाना क्या हो, नीचे ही की तरफ जाए, ना कि ऊपर की तरफ, क्योंकि फूड पाइप है, हो सकता है ऊपर भी आ सकता है ना, मगर जब कभी उल्टा होता है, उल्टी होता है ना, तो यही फूड पाइप उल्टा काम कर जाता है, उल्टा, ठीक है। लेकिन उसी को क्या बोलते हैं, जब ये नॉर्मली काम करता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ द एसोफेगस इज कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्सिस। इसी मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो जब कभी किसी का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट खराब हो जाता है तो खाना ऊपर की तरफ आने लगता है, ठीक है। The same process is responsible for the movement of food in most part of the alimentary canal. यही पेरिस्टाल्सिस जो है, सारा का सारा एलिमेंट्री कनाल यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे में यही सिस्टम काम करता है, पेरिस्टाल्सिस, जिसके वजह से खाना आगे ही की तरफ बढ़ेगा, पीछे की तरफ नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आते हैं स्टमक में। तो स्टमक का बात करें तो देखो यही एलिमेंट्री कनाल से, देखो तुम्हारा सबसे पहले मुंह के बकल कैविटी से पहुंचा कहाँ, एलिमेंट्री कनाल फूड पाइप यानी एसोफेगस से कहाँ पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। ये तुम्हारा स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक से कहाँ पहुंचा, तो देखो स्टमक में, ये तुम्हारा स्टमक है, ये है स्टमक, ये तो इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर ये स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक को देखते हैं। द फूड वंस इन द स्टमक रिमेन्स हेयर फ्रॉम फॉर अ फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। मिनट से लेके आवर्स तक, मतलब मिनट से लेके घंटा तक भी यहाँ खाना रुका रहता है। द वॉल ऑफ द स्टमक इज लाइंड विद द थाउजेंड्स ऑफ द ग्लैंड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड किल्स द जर्म्स इंजेस्टेड बाय द फूड। अब देखो तुम जो खाना खाते हो वो तुम्हारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक में 3 चीज़ रिलीज होता है। एक तो गैस्ट्रिक जूस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, जो कि तुम्हारे बॉडी के स्टमक को क्या करता है, एसिडिक बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें होता है ना, तो एसिडिक बना देता है और काफ़ी खतरनाक एसिड होता है। वो एसिड बनाता है, तो वो एसिड से क्या होता है, जितना जर्म्स फूड के साथ तुम्हारे पेट में जाता है वो सब मर जाता है। दिस पेप्सिन
उसके बाद तो पेप्सिन कॉजेज डाइजेशन ऑफ द, उसके बाद क्या गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, उसके अलावा क्या होता है, पेप्सिन रिलीज होता है। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है पेट में ही। द वॉल्स ऑफ द स्टमक ऑल्सो चर्न द फूड, दैट इज ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। पेट का जो वॉल्स है, दीवार है, वो उसको चर्न करता है, मतलब मरोड़ता है ताकि वो टूट सके छोटे छोटे टुकड़े में। The smaller particles further such that the food gets liquefied. The liquefied food is called chyme. जब ये फूड को पूरी तरीके से चर्न करके उसको लिक्विफाई कर दिया तो उसको कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कायम। ठीक है, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या लिखता है, द लिक्विफाइड फूड फ्रॉम द स्टमक्स कम टू द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डुओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अपर पोर्शन है वो इसको कहते हैं डुओडेनम। ठीक है, तो डुओडेनम में चला गया। डुओडेनम से कहाँ गया? इट इज़ सी शेप, ये सी के शेप का होता है ट्यूब विच वेयर द बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज मिक्स। अब देखो, तुम्हारा लिवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है, वो तुम्हारे पैंक्रियाज में जाके रह जाता है और वहाँ पैंक्रियाज जो है वो अपना सिक्रीशन बाइल जूस जिसको बोलते हैं, बाइल जूस को कहाँ डालता है? सी शेप डुओडेनम में। ठीक, उसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस भी कहाँ डलाता है? यही पैंक्रियाटिक जूस भी कहाँ डलाता है? वहीं सी शेप डुओडेनम में। बाइल जूस क्या करता है? फैट को डाइजेशन करने में मदद करता है। और पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? वैसा एंजाइम रिलीज करता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है एंजाइम का, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, जैसे यहाँ पेप्सिन था ना स्टमक के केस में। ठीक है, स्टमक के केस में पेप्सिन था, सलाइवा के केस में सलाइवरी एमाइलेज था, याद कर लो। वैसे ही यहाँ पे क्या है? सलाइवा मतलब थूक, लार जो मुंह में निकलता है उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। और यहाँ क्या रिलीज होता है? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये सब क्या करता है? फूड को आगे डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब देखो, वंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंटिन्यूज बाय इंटेस्टाइनल जूसेस। अब देखो, जैसे इंटेस्टाइन में चला जाता है तो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होता है और उससे डाइजेशन आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली मॉडिफाइड एब्जॉर्प्शन। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मॉडिफाई एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, उसमें विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई छोटा छोटा धागा टाइप का, रेशा रेशा टाइप का चीज़ होता है जो बहुत सारा होता है। जैसे ये देखो, ये विलाई का फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और इसके वजह से क्या होता है? खाना जल्दी और जल्दी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना डाइजेस्ट तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ठीक है, सारा का सारा डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन यहीं हो जाता है, एसिमिलेशन यहीं होता है और सारा का सारा खाना डाइजेस्ट होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कैसे होता है? तो विलाइज के वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ डाइजेशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।